अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अपनी तकलीफ में गुम ना हो, जान लो कि एक दिन आपका दर्द आपका इलाज बन जाएगा। जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो उसे हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले उस पर सब्र करना चाहिए। जिससे आप नफरत करते हैं, तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। खैर चाहने वाला वह होता है जिसकी नसीहत अगर आप कबूल ना भी करें तो वह आपसे दुश्मनी नहीं करता, आपके लिए आपकी गैर मौजूदगी में दुआ करता रहता है और आपके ऐबों को लोगों के सामने फैलाने से बचा रहता है। जबकि मलामत करने वाले को मामला इससे उल्टा होता है। अगर तुम अल्लाह ताला से रहम चाहते हो तो उसे माफ कर दो जो तुमसे माफी मांगे, और अगर तुम्हें अल्लाह ताला के रहम की तलाश है तो पहले कमजोर पर रहम करना सीखो। ऐसी मुसीबत जिसमें हमारे लिए बेहतरी हो वह सजा नहीं होती। अपने आप को बेहतर समझने से ज्यादा बुरा कोई मामला नहीं होता। आओ, हजार मन्नत तोड़ने के बावजूद आओ, फिर आओ, हमारा कारवा मायूसी का नहीं। हम जितना पुरसत होते हैं उतना ही ज्यादा सुन सकते हैं। जानने का फन यह जानना है कि किसी चीज को नजरअंदाज करना है। अगर मुसीबत के वक्त में लोगों से पनाह और भलाई की उम्मीद हो तो जान लो कि तुम सीधी राह से भटक चुके हो। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसको रिज्क में कमी नहीं आती। किसी एक रात को जाग कर गुजारो। जिस चीज की तुम सबसे ज्यादा चाहत रखते हो उसे अपने पास पाओगे। दुनिया ऐसी दोस्त की तरह है जो सामने से दोस्त और अंदर से दुश्मन हो। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। जबकि हम किसी के हमराज बन जाए तो राज का राज रखना हमारा फर्ज है। पता नहीं लोग सातिर हैं या हम ज्यादा बेवकूफ होते हैं। खुद को इतना तराशें कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को हमेशा अफसोस रहे। बिखरी पड़ी है पत्तों की तरह लोगों की चाहत। कोई हासिल पर रो रहा है और कोई ला हासिल पर। मुसलसल गम उठाने से यही बेहतर है किनारा कर लिया करें। किनारा करने वालों से नियत पाकीजा हो और दिल में तड़प हो तो अल्लाह राजी हो जाता है। जो हो रहा है और जो होगा उसमें अल्लाह की रजा है। अल्लाह मोहब्बत है और वह मोहब्बत करने वालों को ही महबूब रखता है। हलाल रिज्क इंसान खाता है और हराम इंसान को खा जाता है। जिंदगी की किताब के सब राख हमारे मुताबिक नहीं होते। बस कोई ऐसा वक्त सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कीजिए। सिर्फ एक बुरे दिन को इजाजत नहीं दीजिए कि वह आपको यह एहसास दिलाए कि आप एक बुरी जिंदगी गुजार रही हैं। कैदी हैं सब यहाँ, कोई ख्वाबों का कोई ख्वाहिशों का। जिन लोगों पर मोहब्बत असर नहीं करती वह अपने अंदर पलने वाले हसद और नफरत से ही टूट फूट जाते हैं। मोहब्बत के कैदी परिंदे खुले दरवाजे देखकर भी आजाद नहीं होते। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। चलो मुस्कुराते हैं उन हादसों पर जिन्हें खुद पर हावी देखकर लगा था कि जिंदगी अब खत्म होने वाली है। बेवकूफ शख्स के लिए नसीहत का सुनना उतना ही मुश्किल है जितना बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना। जब इंसान गाफिल हो जाए तो जिंदगी एक नींद है। नेक आदमी के लिए बीमारी पैगाम है, अल्लाह का बुरे आदमी के लिए बीमारी सजा है। हर इंसान चलता चलता जवान होता गया मगर उसने ध्यान न दिया कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। सिले को छोड़ दें अपने खुदा पर वफा को। अपनी आदत करके देखें, यहाँ तक कि एक खुशबू इंसान को गुजरे हुए वक्त में ले जा सकती है। अपने दिल और दिमाग को कुछ इस तरह तरबियत दे कि वह हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करे। नेकी करके तकब्बुल करने से बेहतर है गुनाह हो जाने पर शर्मिंदा होना। अचानक लापता होकर हम खाक हो जाएंगे इस दुनिया से। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजीज लोगों से करें। आजीज लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। आप अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह आपकी मदद के लिए कोई निशानी, कोई सूरत, कोई हदीस भेज देगा। बस आप आँख खुली रखें और उससे गुफ्तगू जारी रखें। तुम्हारी हर सलाहियत तुम्हारी आजमाइश है। किसी पर एहसान भी ऐसे करो कि उस पर एहसान होने का एहसास भी पैदा न हो। देने वाली जात अल्लाह की है, इसलिए छोटी सोच रखना भी जुर्म है। मुसाफिर और आवारा गिर्द में फर्क सिर्फ मंजिल का है। एक पहुंच जा
اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے۔ غلامی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجیے، ایسا مقصد جو آپ کی ثنا بن جائے، آپ کی پہچان بن جائے، جو آپ کو زندہ رکھے۔ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اچھے اخلاق، اچھے رشتوں کی ضمانت ہے۔ عظیم لوگوں کو الگ بنانے والی طاقت کا نام الگ سوچ ہے۔ سیکھنے کی طرف سے دنیا میں ترقی اور ایجاد کا عمل شروع ہوا۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ آپ کی فکر اور پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ خاموش بھی ہوں۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصول اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا راحت سے نہیں بچ سکتا۔ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر غرور میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیبی تمہارے وجود کے باہر کی چیز نہیں، یہ وجود کے اندر کی چیز ہے۔ لوگوں کی ضروریت کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ حوالہ بنا دیا جائے گا۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ روحانیت وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ استاد کی بات بھی استاد ہے، استاد سے تعلق علم ہے اور ان کی خوشی کامیابی ہے۔ استاد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، حق والے کا حق ادا کرو بلکہ اسے حق سے بھی بڑھ کر دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ اب بھی کھلنے کے لیے تیار ہے۔ جس انسان کے لیے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے میں کیا حاصل کرے گا؟ جو انسان اپنی نظر میں معتدل کی طرف محنت رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا اور وہ غفلت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ تم نے مکان بنا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس، تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیج کیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہے ہی نہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جب آپ عطا میں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھتا ہے اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ ہے جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا، دوسرا وہ ہے ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ علم پیسے والوں کا نہیں، طلب رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کام کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لمحہ ہوتے ہیں۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید زلبگر ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھنا، ان سے حد سے زیادہ الفت رکھ، اور نہ ہی اپنی لت پر کسی کو اطلاع دے۔ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے، اور شکوہ اور شکایت بھی
उसी की बारगाह में हो। मालिक हकीकी के बगैर किसी को खातिर में न ला। अल्लाह ताला गुनाहगारों को गुनाह करते देखकर कुदरत होने के बावजूद भी उनकी पर्दापोशी फरमाता है। वह खुद ही इंसान को यतीम करता है, फिर बाकियों से कहता है कि इसकी मदद करो। दुनिया के सामने खुद को फरिश्ता साबित करने के बजाय हकीकत में एक अच्छा इंसान बनना बेहतर है। वही है हम जिन्हें सजदा किया फरिश्तों ने। कभी तो हमको हमारा मकाम याद आए। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कोई नई बात तलाश नहीं की। किसी की याद में जागने वाला कभी बदकिस्मत नहीं हो सकता। दर्द में रोने वाला दुनिया के हजार गमों से आजाद हो जाता है। सबक सीखना है तो परिंदों से सीखो कि वह जब शाम को घर जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। अच्छा माल वह है जो हलाल कमाया हो और हलाल खर्च किया हो। हर तबाही की एक वजह होती है। जब तक कोई अपनी तबाही के असबाब पैदा नहीं करता, अल्लाह उसे कभी तबाह नहीं करता या किसी पर भी तबाही नाजिल नहीं फरमाता। तबे का फक्र भी कोई फक्र है। बंदा जैसे जैसे शर्मिंदा होता है, राज खुलते चले जाते हैं। जालिम मजलूम की दुनिया बेकार है और अपनी आखिरत कितना अजीब है। हमसे थोड़ा सा छिन जाए तो हम रोते हैं और हमारी सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है और हम हंस रहे हैं। जो बंदा अल्लाह ताला से गाफिल हो जाता है, अल्लाह ताला उसे खुद अपनी जान बुला देता है और उसके दिल को अंधा कर देता है। गुनाहों के खौफ से रोना बख्शिश की वजह बन जाती है। बाज मर्तबा रास्ते बंद होते हुए महसूस होते हैं, लेकिन चलने से पता चलता है कि वो खुले हुए हैं। अपने मशवरे में किसी कंजूस को शरीक न करना कि वह तुम्हें दूसरे के साथ भलाई करने से रोकेगा। रूह के जिस्म पर हावी आने का नाम दीन है। जब बंदे की हर सोच और हर अमल अल्लाह से जुड़ जाए तो यह रूह के जिस्म पर हावी आने की निशानी है। कंजूस आदमी की दौलत उस वक्त जमीन से निकलती है जब वह जमीन के नीचे चला जाता है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना बेवकूफी है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से मुंह फेर लेना तकब्बुर है। इस हकीकत के गुलशन में नूर से भरे हुए फूल की तरह दिल की परवरिश करनी चाहिए, जैसे हजारों कांटों के दरमियान एक फूल परवरिश पाता है। लालच और ख्वाहिश को छोड़ दे और महबूब के संग चल। आसमानों से आगे निकल जा और लमकाम में कदम रख। पसंद को छोड़ना मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना भी बड़ा मुश्किल, और ऐसा कर जाना अल्लाह के शुक्र का मकाम है। जो लोग मोहब्बत में रहकर गुजारा करते हैं उनका अमल बगैर तोले ही कबूल हो जाता है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामयाबी भी सवाब है। अपने इरादों को संभाल लो, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता, इस बात का वहम भी नहीं आना चाहिए। अल्लाह ताला आपको आपसे बचाए, आप ही अपने दुश्मन हो। अल्लाह ताला उन चीजों का शौक हमें ना दे जो अल्लाह के शौक में रुकावट डाले। मुसलमान एक किरदार है जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से वजूद में आता है। अल्लाह जिन पर मेहरबान होता है उनके हौसले बढ़ा देता है, बर्दाश्त बढ़ा देता है, तकलीफें कम हो जाती हैं। अपने काम अल्लाह के सुपुर्द कर देने वाले सुकून में रहते हैं। जो हो सो हो, सब ठीक उनका फैसला होता है कि जो हुआ अच्छा था, जो हो रहा है अच्छा है और जो होगा अच्छा होगा। अल्लाह का इनाम जिस पर हो उसे पता चल जाता है, बाकियों को उसका पता नहीं चलता। अल्लाह के साथ आपका रिश्ता जाती है। आप जैसे अपने अल्लाह के साथ हैं वैसे ही अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह के रास्ते में मरने वाला शहीद तो अल्लाह की याद में मरने वाला उससे बड़ा शहीद है। उन लोगों के साथ रहो जिन पर रहमतों की बारिश होती है, तो एक आध कतरा आप पर भी आ जाएगा। ऐसी जन्नत का क्या करना जिसमें आपका भाई आपके साथ ना हो। अल्लाह जब किसी बंदे की अदा पर खुश हो जाता है तो अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसे अता फरमाता है। मोहब्बतों में रूठने और मनाने का अमल रुक जाए तो मोहब्बत को जंग लग जाता है। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। यह नहीं हो सकता कि मर्तबा अल्लाह बनाए और दर्जा तुम बनाओ। गम में गम देने वाले का ख्याल रहे तो फिर इंसान बुलंद हो जाता है। जिस आदमी के पास अकल नहीं है उसको अकल कहाँ से दोगे? यह तो खुदा की दी हुई खासियत है। अल्लाह ने बाज पर फजीलत दी है, किसी को नसीहत करने वाला और किसी को नसीहत सुनाने वाला बनाया है। इल्म उस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक कोई अदा करने वाला ना हो। काबिल रहम है वह कौम जिसके पास अकीदे औलाद को ईमानदारी का पहला दर्स देना ही उनकी तालीम और तरबियत का आगाज है।
बड़ा पत्थर किसी को ठोकर नहीं लगाता, ठोकर लगाने के लिए उसे रास्ते का छोटा पत्थर बनना पड़ता है। और चुभने के लिए कंकर किसी को दिया गया धक्का घूम फिर कर आएगा आप ही की तरफ। तुम कहीं वक्त की बातों में न आ जाना। यह हर किसी से यही कहता है कि मैं तेरा हूँ। अक्लमंद वह है जो सूरत ही को नहीं सीरत को भी संवारने की कोशिश करे। इज्जत करो उन लोगों की जो अपनी मसरूफियत में से आपके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत करो उनसे जो आपकी खातिर सारी मसरूफियत भी छोड़ देते हैं। जब आप अपनी खुशियों का गला घोट कर परेशान हालों की मदद करते हैं तो खुद ब खुद की आजमाइश नहीं, आपके यकीन की आजमाइश है। मसलन लज्जतों की बजाय ठोस कामयाबियों के लिए काम में लगे रहो। तालीम दरअसल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जहालत को जान लेने का नाम है। जो नसीहत नहीं सुनता वह मलामत सुनने का शौक रखता है। ये एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जलाकर राख कर देती है। तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें, इससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। सुनने वाले का शौक ही बोलने वाले की जुबान तेज करता है। सहारा उसे दो जो खुद उठने की कोशिश कर रहा है। नसीहत की कसरत ने नसीहत का बेअसर कर दिया है। गम को गुस्से में न ढलने दो, क्योंकि गम को गुस्सा वह बनाता है जो किसी तकदीर को नहीं मानता, जो खुदा को नहीं मानता। आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है फिर वहीं से रास्ता खुल जाता है। अपनी खुद की पहचान हो तो खुदा की पहचान का अमल मुमकिन नहीं। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील कर देता है। इधर उधर भटकने के बाद बिल आखिर सब अपनी जहनी सतह से मुताबिक रखने वाले सोहबत में जा पहुँचते हैं। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन चीजों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती है। दिल साफ ना हो तो माथे पर मेहराब नहीं दाग होता है। जब कोई समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। बेवकूफ शख्स का अपना कभी ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अपने इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स को बर्बाद कर देता ही नहीं। मुमकिन कि हर एहसान उतारा जाए। आप खुशबू के एवज फूलों को क्या देते हैं? जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल कर देते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। खाली सजदा कर लो, जब तक सुकून ना मिले तब तक सर मत उठाओ। अगर इंसान एक ही पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए तो उसे अपने सही होने की जिद से तौबा कर लेनी चाहिए। आज की नस्ल तक इस्लामियत ही पहुंची है, इस्लाम नहीं पहुंचा। अकल को इस्तेमाल करना दुनिया है और दिल को इस्तेमाल करना दीन है। सोचने वाला जहन और महसूस करने वाला दीन नसीब वालों को अता होते हैं। सुकून आपकी जात से बाहर किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि इसी जगह के अंदर खुश रहने का नाम है। यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बनाए सुकून नहीं पाएगा। बेबस की आंख से टपकने वाला आंसू ही इबादतों से आगे निकल जाता है। जिसने बिन मांगे अता किया वह मांगने पर क्यों मायूस करेगा। फायदेमंद चीज मिकदार में बढ़ जाए तो फिर वह फायदेमंद नहीं रहती। अकलमंदी यह है कि दुनिया को बदलने के बजाय खुद को बदला जाए। कदर तो वह होती है जो किसी की मौजूदगी में हो। किसी के बाद तो पछतावा होता है। शुक्र करोगे तो नेमत महफूज होगी। दस्तरखान को सजदा करोगे तो रिज्क में इजाफा होगा। सजदा करोगे अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। इज्जत दो इज्जत मिलेगी। सदका दो मुसीबत टल जाएंगी। तौबा करो गुनाह माफ हो जाएंगे। परेशानी से बचने का एक तरीका यह है कि आप अपने आप को और अपनी आरज़ू को उस अल्लाह के हवाले कर दें जिसके हवाले आपने खुद भी हो ही जाना है। जब तक अपना दिल बेदार ना हो बाहर की कोई मदद बेदार नहीं कर सकती। आप अल्लाह की बातों को मानते जाएं, वरना तराज करोगे तो महरूम हो जाओगे। तराज शैतान का मकाम है। शैतान का काम सर पैदा करना है और अल्लाह की रहमत से मायूस करना है। अल्लाह की रहमत से मायूस होने का मतलब यह है कि तुम्हें अपना मुस्तकबिल यकीन में नजर नहीं आता। जिस शख्स को अपने मुस्तकबिल में शक पैदा हो जाए तो वह समझ ले कि शैतान की गिरफ्त में आ चुका है। शैतान डर पैदा करता है। कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फकीरों की जिंदगी गुजारता है और कयामत के दिन अमीरों जैसा हिसाब देगा। कभी सच कड़वा लगता है लेकिन सच सच होता है। इसकी बजाय अगर हम झूठ को अपनी जिंदगी में जगह देंगे तो हमारी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। कभी कभी अकल हर चीज को एक जुर्म बना देती है। बेसबब सोचना, बेसूद परेशानी होना, समुद्रों से पानी लेने वाले नहरों से सवाल नहीं करते। बड़े जर्फ वाले खुद ही अता कर देते हैं, उनसे मांगा नहीं जाता। दुनियादारियों का सहारा ले लेते हैं। गंदम खून रुला देती है, भूख पर्दे को उठा देती है, आटा रोग लगा देता है, पैसा
چھپا لیتا ہے۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہیں۔ علم کی بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں کردار سے ظاہر ہو۔ بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے۔ جرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ زندگی کے جس کو عقل نہیں سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ عبادت زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں مشہور اور معروف بنا دیتی ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جب آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والے خوشبو تو حاصل کریں گے۔ عاشق اور معشوق میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ چھوڑو پیسے اور جاؤ اللہ کے ساتھ۔ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح بھی گن کرتی ہوں۔ پانی مت تلاش کریں، پیاس پیدا کریں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکر کی راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔ محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنیوں سے سب سے مخلص نیک بندے بہے ہے جو دعا میں اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں۔ جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ بہت دور چلے جاؤ گے اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پالو گے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا یہ نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ اسے آنکھوں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ روح نیک ہے یا نہیں۔ آزما کر دیکھ لو، مصیبت صدقے کو نہیں پھان سکتی۔ دین کی اصل عقل کی اصل علم اور علم کی اصل صبر ہے۔ لہٰذا صبر کا دامن ہاتھ میں کبھی نہ چھوڑنا۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے۔ ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو دو گے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کسی کو اتنی محبت دو کہ گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں نے وہ کیا میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بچوں کو پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں ایک کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ مذہب کے لیے لڑیں گے جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹیں گے لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ ہم سب قید ہیں اور چابی صرف ایک سچے دوست کے پاس ہے۔ سچے لوگوں سے ملاقات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنی انا کو فنا کر دیتے ہیں۔ لامحدود آرزو محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے۔ کھٹکھٹاہٹ وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ وہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں۔ ہمیں کس بات کی جلدی ہے یہ معلوم نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو لبان آپ میں کچھ خاص ہے اور سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ ملے آپ خود ایک بن جائیں۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلے گی۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بھی قیمتی ہے اور مٹی اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بھی بے قیمتی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھنا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ 1000 قابل انسان مر جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک بیوقوف کو طاقت مل جانے سے ہوتا ہے۔ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے۔
बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज का नाम है। हम पर गरीबी नाजिल होती है तो इतनी कि हम अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, और दौलत नाजिल होती है तो इतनी कि हम दूसरों को उनकी जिंदगी से मायूस कर देते हैं। जहाँ कहीं जरा ख्याल आ जाए कि यह बंदा अल्लाह के करीब है तो आप उसके करीब हो जाओ। जिंदगी का मकसद जब दुनिया बन जाती है तो आदमी गम और गुस्सा, रंज और फिक्र, हसद, जलन, तंग नजरी, मुर्दा दिली और दिमागी उलझनों में मुब्तला हो जाता है। जब खुद को बोझल महसूस करने लगो तो जाहिरी चीजों का बोझ गिरा दो। पहले अपनी नजरों से, फिर अपनी मिल्कियत से अल्लाह वाले बजहर मखलूक के साथ मिले जुले होती है, लेकिन उनका दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ा होता है। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में अल्लाह से लौ लगाते हैं, जब जिंदगी का तमाम तर असासा सिर्फ माजी की याद हो, हसरतों का शुमार हो, शर्मिंदगी हो, हाथ से निकले हुए मौकों का अफसोस हो, गलत फैसलों का एहसास हो, तो समझ लीजिए कि जवानी खत्म हो गई और बुढ़ापा शुरू हो गया। अल्लाह से जिन लोगों का ताल्लुक ज्यादा होता है उन लोगों में माफ करने की सलाहियत उतनी ही ज्यादा पैदा हो जाती है, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं होता वह अपना बदला खुद लेता है। बेशक तमन्नाओं का नाम है, जब तमन्ना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो जाए तो सुकून शुरू हो जाता है। सबसे प्यारा इंसान वह होता है जिसको पहली बार ही देखने से दिल यह कहे कि मैंने इसे पहली बार से पहले भी देखा हुआ है। कोई एक चेहरा बाकी चेहरों से अलग और नुमाया नजर आना शुरू हो जाए तो समझो कि मोहब्बत का खतरा है। हर वह आदमी जो जरूरतों के वक्त मोहब्बत को छोड़ देता है वह आदमी कभी वफादारी नहीं पाएगा। वह अल्लाह होकर अपनी मर्जी पर क्यों चले जबकि आप उसके बंदे होकर उसकी मर्जी पर नहीं चलते। कोई जवाब इंसान को उस वक्त तक मुतमैन नहीं कर सकता जब तक जवाब देने वाले पर यकीन ना हो। हमारा होना अगर हमारे बस में होता तो फिर हम कुछ और होते। गम को भी इसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो। दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई चीज है। मोजिज़ों का रास्ता अल्लाह आखिरी सांस तक खुला रखता है, क्योंकि बेबस हम हैं, वह तो पल में नसीब को बदल सकता है। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। मोहब्बत में ख्वारी की एक बड़ी वजह यह भी है कि इंसान खुद से ज्यादा महबूब से मुखलिस हो जाता है। इत्तेफाक और किस्मत के दरमियान लकीर खींचना बड़ा मुश्किल है। लोग फितरत उस शख्स के गुलाम होते हैं जो किसी के सामने ना झुके। बड़ा आदमी खुद अपनी जिंदगी से इतना बड़ा फायदा नहीं उठा सकता जितना उसके इर्द गिर्द के लोग उठाते हैं। झूठ बोलने के बाद इंसान को एक अच्छी याददाश्त की जरूरत होती है। कायनात का पहला गुनाह शिर्क था ना कुफ्र था, पहला गुनाह था कि मैं इससे बेहतर हूँ। खामोशी का मतलब दूसरों को बोलने का मौका देना है। तुम दूसरों से इसी तरह माफी और दरगुजार से काम लेना जिस तरह अल्लाह से अपने लिए माफी और दरगुजार को पसंद करते हो। हर आदत पक्कर तबीयत बन जाती है और यह एक खौफनाक चीज है। हम परिंदों की तरह हवा में उड़ना और मछली की तरह पानी में तैरना तो सीख गए हैं, बस अब यह सीखना बाकी है कि जमीन पर इंसानों की तरह कैसे रहें। कोई रात भर जागता है मगर गफलत की वजह से, दुनिया की रंगीनियों और तफरी में वक्त गुजारता है, तो कोई अल्लाह की याद, मोहब्बत और खौफ की वजह से रात भर जागता है और दिल और रूह के लिए हिदायत के खजाने पा लेता है। जिंदों ने मुर्दों से कब इबरत हासिल की है। जो जमीन के नीचे हैं वह जमीन पर चलने वालों को कोई सबक नहीं सिखा सकती। सीखने वालों के सर उठे हुए हैं और निगाहें अर्श की तरफ होती हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।